तो बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सम्राट चौधरी को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। 17 जून को भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर से लेकर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी चुनौती रही। 30 जुलाई को बांकीपुर का उपचुनाव भी किसी चुनौती से कम नहीं है। राज्य से रोजगार के लिए युवाओं का पलायन रोकना, उद्योग और निजी निवेश को जमीन पर उतारना, अपराध पर नियंत्रण, शिक्षा में गुणवत्ता, बाढ़ और आपदा प्रबंधन में कुशलता लाना, प्रशासनिक सुधार को अस्थायी बनाना जैसे लक्ष्य उनके सामने है। तो आज टू द पॉइंट में विस्तार से इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार के पास कई उपलब्धियां हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, पेंशन और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इन 100 दिनों में सरकार ने क्या कुछ घोषणाएं की है और आगे की क्या कुछ तैयारी है। रिपोर्ट में देखिए। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 13 विधेयक पास किए गए हैं। 16 कुख्यात अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है। 132 साल पुराना जेल मैनुअल खत्म कर दिया गया है। प्रशासनिक सोच में बड़े बदलाव के प्रतीक के तौर पर मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत टेंडर घोटाले में शामिल पूर्व IAS अधिकारी समेत कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक के दोषियों पर देश में सबसे सख्त कानून बिहार में लाया गया है। पेपर लीक के कसूरवारों पर CCA लगाया जाएगा। 1.5 साल तक उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी पहल शुरू हुई है। डायल 112 का रिस्पांस टाइम घटाकर 7 से 8 मिनट करने का लक्ष्य है। अभी तक वो प्रयास कर रहे हैं, उनको बेचारा झुनझुना दे दिया, थमा दिया, पैसवा है न, लेकिन वो बेचारा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। हम महागठबंधन के लोग कह रहे हैं सम्राट जी बने रहिए, हम लोग हैं पीछे में। आपको भाजपा वाला पीके को उतारा है, जो पीके 29 रुपया वाला छोटा रिचार्ज है भाजपा का, उसको उतारा है सम्राट चौधरी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हम लोग धरे न लगे रहिए सम्राट जी। देश के प्रधानमंत्री जी सरकारी एजेंसी पर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मेरे रीजन में, मेरे समय काल में कोई रिजाइनेशन नहीं होता है, ना कोई बर्खास्तगी होती है। तो हमारे जो बच्चे संपूर्ण देश से जनतन मंतन पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उन्हीं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देश का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। विपक्षी पार्टी पॉलिटिकल मुद्दा बना के बच्चों को जो डाइवर्ट कर रहे हैं, ये सही बात नहीं। 100 दिन पूरे गए हैं सम्राट सरकार के, कैसे देखते हैं? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो विपक्ष का तो काम ही न है, यहाँ विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो विदेश में मजा ले रहा है, यहाँ बिहार में विपक्ष कहाँ है? सम्राट चौधरी के 100 दिन में तो अभी तो बेचारे के पास कोई फंड ही नहीं है। सरकार तो कंगाल है बिहार में, पैसे है नहीं उनके पास, झूठ पर झूठ, जुमले पर जुमले दिए जा रहे हैं। सम्राट सरकार ने जनहित में पेंशन दिवस की शुरुआत की है। इससे 97,84,000 पेंशनधारियों को राहत मिली है। अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में आ रही है। शहरी आबादी और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 12 नए सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। योजना का खाका तैयार हो चुका है और कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए नया नियम बनाया गया है। इसके तहत 30 दिनों में समस्या का समाधान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का सबसे ज्यादा जोर शिक्षा व्यवस्था पर है। राज्य में बेहतर पढ़ाई के लिए 591 मॉडल स्कूल और 211 नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। सम्राट सरकार ने आने वाले समय के लिए कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं। सम्राट चौधरी का संकल्प है राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना। उन्होंने 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने के साथ राज्य में आधारभूत संरचना के त्वरित विकास का उन्होंने संकल्प भी लिया है। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए, तो 100 दिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री काल के और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो पूरा कर लिया है। और इस दौरान 100 दिनों में कई घोषणाएं की है, जो बड़ी घोषणाएं हैं जिसे धरातल पर उतारने में
लंबा वक्त लगेगा, कई साल इंतज़ार करने पड़ेंगे लोगों को, लेकिन कहा जा सकता है कि अगर आपको बड़ा बिल्डिंग बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत रखना होगा और उसी दिशा में सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे कि 100 दिन विपक्ष को कैसा लगा और सत्ता पक्ष के जितने सहयोगी हैं उन्हें कैसा लग रहा है। हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र शास्त्री जी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी से डॉक्टर दिनेश पाल जी जुड़ रहे हैं। मनोज मनु जी जनता दल यूनाइटेड से हैं और कुमकुम भारद्वाज जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। स्वागत सबसे पहले दिनेश पाल जी आप ही के पास जाएंगे। 100 दिन का कार्यकाल कैसा लग रहा है आप लोगों को? कितना अंक दीजिएगा सम्राट जी को? जी मुख्यमंत्री बने भले ही 100 दिन हुए, लेकिन उनको गृह मंत्री बने लगभग 250 दिन हुए और वो गृह मंत्री के रूप में पूरी तरह फ्लॉप हैं। तो जो कि मुख्यमंत्री पे आप नंबर मांग रहे हैं, गृह मंत्री के रूप में अगर देखे हो तो लगभग 250 दिन बिताने के बाद भी बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। और उन्होंने पुलिस को इतना मतलब मन बढ़ाया ठोको करके कि वो किसी का भी इनकाउंटर करने लगे। और आपने देखा कि किसी को पकड़ के निहत्थे को सिलेंडर करने के बाद भी इनकाउंटर किया। और भरत तिवारी के इनकाउंटर मामले में पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी शिक्षा लेकर वही बिहार सरकार की, और उसका आज भी तक न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है। दूसरी तरफ आपने देखा कि पुलिस की स्थिति ये हुई है कि आज आपने सदन में देखा होगा कि भाकपा माले की जो एमएलसी हैं शशि जी, उन्होंने कहा कि पटना का एक पुलिस ऑफिसर, वरीय पुलिस ऑफिसर ने उनके हाथ मरोड़ दिया। और आपने कल देखा होगा कि भाजपा के एमएलसी जो है महिला है, उनको पुलिस के किस तरह से पेश आ रही है। मतलब पुलिस का मनोबल इतना बढ़ गया। और जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, तो उनपे लाठियां बरसाई जा रही है। और जो बिहार सरकार समय पर वृद्धा पेंशन नहीं दे पाई, 2-3 महीना रुक गया था, समय पर वेतन नहीं दे पाती है, वह उस राज्य की बिहार पुलिस कहती है छात्रों को पकड़वाओ और 10,000 का इनाम पाओ। तो बिहार सरकार के सम्राट चौधरी का जो सबसे प्रमुख जो पहले से गृह मंत्रालय चल रहा था, 100 दिन नहीं बल्कि 250 दिन से लगभग बने हुए गृह मंत्री, उसमें तो पूरी तरह फ्लॉप कर गए हैं। और वही स्थिति लगभग वह मुख्यमंत्री के रूप में भी है। वह केवल बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे स्थिति बहुत खराब है। जैसे आपने शुरू में इंट्रो में दिखाया मॉडल स्कूल की, आपको याद होगा कि मई में सम्राट चौधरी ने 28 मई को संभवतः कहा था कि बिहार में हम ऐसे मॉडल स्कूल बनाएंगे जिसमें डीएम, एसपी, एमएलए, एमपी और अमीर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तरसेंगे। बिल्कुल। लेकिन उस विद्यालय के नाम पर क्या खाना पड़ते हुआ? जो पुराने विद्यालय थे उनकी दीवारों का रंग बदलकर भगवा कर दिया गया। और जो बड़े बड़े किसी महापुरुषों को जो जमीन दाता था उनके नाम पे रखे गए थे, उसका सरस्वती विद्या निकेतन नाम रख दिया। तो नाम रख देने से, दीवार का प्रिंट बदल देने से व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बदल जाती है। उसके लिए अगर नई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे, नए तरीके से नए वेतनमान के साथ दक्ष शिक्षक को बहाल कर दे, तब चले ठीक। तो खाने और अंक कितना दीजिएगा सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री काल को? 10 में से कितना नंबर? 10 में से पासिंग के लिए 33% मतलब होता है जहां तक, लेकिन वो पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको हम 33% भी मार्क्स नहीं दे पाएंगे। चलिए ठीक है। कुमकुम जी कितना नंबर? क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो 10 में आप 11 भी दे सकती हैं, लेकिन कैसा कार्यकाल लगा नीतीश जी के मुकाबले सम्राट जी का? मैं यह कहूंगी दीपक जी, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, जो कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बोला गया था। अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यही कहूंगी कि चरवाहा विद्यालय से पास किए हुए लोगों को क्या समझ में आएगा कि बिहार की डेवलपमेंट मॉडल के लिए क्या काम हो रहा है। ये 100 दिनों का जो फाउंडेशन रखा गया है कि अगले 5 साल के लिए फाउंडेशन रखा गया है कि उस पे जो इमारतें खड़ी होंगी अगले 5 साल में आपको जो गतिविधियां देखने और सुनने को मिलेगा, सुनने के लिए तो अभी मिल रहा है क्योंकि अभी फाउंडेशन है। उसमें आप हमारा फोकस जो है एजुकेशन पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, वुमेन एम्पावरमेंट पे है, जो ग्रीवांस रिड्रेसल है वो भी आपको पता है कि किस तरीके से अभी सहयोग का ग्रीवांस रिड्रेसल बनाया गया है कि पहले पंचायतों में सुना जाएगा और वहां से फिर मुख्यमंत्री जी उस चीज को सुनने का काम करेंगे। तो अप्रोच जो हमारा है वो यही है कि हर सिटीजन को ये फील हो कि यहाँ पे एक गुड गवर्नेंस हो, जिस सिर्फ वो सुनने को ना मिले बल्कि यह सहयोग के माध्यम से बेटर स्कूलिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके की मैंने बात करी, और खास करके यूथ के लिए फोकस और फोकस ऑन डिलीवरी
कि हम इसको डिलीवर कैसे करेंगे। अच्छा। उसमें शिक्षा का मैटर हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे वो टाउनशिप बनाने का मैटर हो। मैं देखिए सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि बिहार में पिछले 35 से 40 साल में 4 डिकेड में, बिकॉज मैं पेशे से एक अर्बन प्लानर, एक आर्किटेक्ट हूं, तो मेरा हाउसिंग के ऊपर हमेशा एक ध्यान रहता है। पिछले 35 से 40 साल में बिहार में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं आया है। और ये जो बोलने के लिए सिर्फ गाल बजाते हैं ये लोग, आपको टाउनशिप का जो प्रोजेक्ट है वो अब देखने को मिलेगा, सिर्फ सुनने को नहीं मिलेगा, यह देखने को मिलेगा। तो हमारा जो संकल्प है वो वेलफेयर स्टेट के तहत है। और जहां तक उन्होंने बात करी भगवा रंग के बिल्डिंग की, अरे भगवा रंग हमारे किनका था? विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे तो वहां पे जब उन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था तो भगवा रंग का वस्त्र था। तो भगवा रंग की अंडरस्टैंडिंग जब आपको होगी कि भगवा रंग तो हमारे ध्वज का भगवा रंग है। ठीक है, एक संक्षेप में रिएक्शन आपसे उसके बाद मनोज जी के पास जाएंगे, उसके बाद एक रिएक्शन और लेंगे। मैंने जो महसूस किया, मैंने जो इस सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल का अध्ययन किया है, वो मुझे लग रहा है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही डिसीजन लिए गए। 10 नए यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। पता नहीं ये ज़मीन पे कितना उतर पाएगा। 5 तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, निजी है, जिसको जो ऑलरेडी ज़मीन पे काम कर रही है इंस्टीट्यूट के रूप में, उन्हें यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई है। लेकिन जो 5 यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है वो ज़मीन पर आपको लगता है उतर पाएगा? दूसरा हमने देखा 211 नए डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया। वो डिग्री कॉलेज जो पहले से हाई स्कूल में +2 में चल रहा था, उसी में कुछ हिस्सा डिग्री कॉलेज के रूप में कन्वर्ट किया गया, उसे मान्यता दी गई। लेकिन अभी शिक्षक नहीं है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, तमाम व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो किस तरह के बच्चे वहाँ तैयार होंगे? ये तो एक सिर्फ डिग्री देने का माध्यम बनेगा। 511 सरस्वती विद्या निकेतन का आप लोगों ने उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, पुताई कर दी, तमाम चीज़ें कर दी, अलग कुछ भी नहीं है मैडम वहाँ पे। हाँ, पहल अच्छी है, इसका स्वागत होना चाहिए, दूरगामी प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा समय में तो उसका नुकसान होगा ना कुछ बच्चों को। देखिए, आप लोग क्रिटिसाइज करने के लिए मीडिया डेफिनेटली अपना कैमरा लेकर के जो जमीनी स्थिति है उसको दिखाता रहे और आपको देखने को मिलेगा। ये डेमोक्रेसी है, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ। और ये टेलीविजन डिबेट में बैठ करके जज नहीं होगा। ये हम जो काम कर रहे हैं वो आपको ग्राउंड पे दिखेगा और हमारा जो जवाब आएगा आपको, जो आपका क्रिटिसिज्म है वो हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे आएगा। तो आप अभी मैंने कहा आपको कि अभी फाउंडेशन डाला गया, उसके ऊपर इमारतें खड़ी होंगी। अभी तो 100 दिन हमने पूरा किया। 100 दिन में जब आपको इतनी गतिविधियां देख रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में जो हमारा 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, जिसके लिए बिहार की जनता ने, बिहार की आवाम ने हमें चुना है, वह क्या आपको देखने को मिलेगा। वह बिहार का डेवलपमेंट ग्रोथ ऐसे भी बहुत बेहतरीन रहा है और आगे भी आपको आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकाल में बिहार एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। चलिए ठीक है, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आप मुस्कुरा रहे हैं और सभी से हमने अंक के बारे में पूछा, कार्यकाल के बारे में पूछा, आपसे कुछ ज़्यादा आज सवाल है, इसलिए क्योंकि 2024-25 का वो कैग रिपोर्ट भी आया है। 92,000 करोड़ रुपए का मामला, आपको पता है कि क्या कुछ जो उसका उपयोगिता सर्टिफिकेट है वो जमा नहीं किया गया, भ्रष्टाचार के उसमें दुर्गंध भी आते हैं। कुछ ये भी समझ आ रहा है कि भाई सरकार के पास पैसा था, खर्च नहीं कर पाई लगभग 72,000 करोड़, यानी सरकार के पास कोई विजन नहीं दिखता। ये नीतीश जी के कार्यकाल में है, तो आपको तो दोनों डिफेंड करना पड़ेगा कि भाई ये कैसे हुआ, सरकार पारदर्शी तरीके से चल नहीं रही। दूसरा, सम्राट सरकार के कार्यकाल को जनता दल यूनाइटेड कैसे देखती है? नमस्कार दीपक जी। देखिए, मुस्कुराहट तो हमेशा ही रहती है कि अगर आप गम में भी हैं तो मुस्कुराते रहिए, आपका सारा काम अपने आप होते चला जाए। लेकिन आपने जिन सवालों को अभी उठाया है जी, सबसे पहले मैं नीतीश जी के कार्यकाल की बात मैं कह दूं। आपने देखा होगा कि 2005 के बाद से ही बिहार में भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगी थी। उन्हीं के कार्यकाल में कई इंजीनियर, कई लोग जो हैं वो लोग गिरफ्तार हुए थे, कोई घूस लेते, कोई किसी तरह का बातचीत। और ये एक ऐतिहासिक समय रहा नीतीश जी का कि बिहार के जो डीजीपी रहे उनके मकान को सरकार ने जब्त किया, उसमें अभी स्कूल चल रहा। आपकी सवाल ये भी जायज है
कि जो उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। मैं इसको स्वीकार करता हूं, जहां गलत हो उसको स्वीकार करने में दीपक जी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी कई जगहों का उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। जो पैसे गए हैं उस पैसे का क्या खर्च हुआ, ये जो विभाग को देना था वो विभाग नहीं दे पाई थी। लेकिन उसका भी धीरे धीरे बहुत हद तक उसमें चला गया। मैं ये नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे जानकारी भी नहीं है कि कितना बचा हुआ है। ठीक है। तो नीतीश जी का कार्यकाल अपने आप में एक विकासात्मक थे और यही कारण रहा था कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री के नाम पर 2005 के बाद से ही चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते रहे। अब हम अगर 100 दिन की बात अगर सम्राट चौधरी जी की बात करेंगे, और कोई लोगों ने बोला कि वो पहले भी गृह मंत्री थे तो उप मुख्यमंत्री थे, क्या थे, तो वह उन्होंने एक काम जरूर किया था कि जो लोग 70-75 थे उनको 25 पर लाके फेंक दिया था। अपने कार्यकाल में काम जनता के बीच में किया, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर वो काम नहीं किए रहते, हमारी सरकार नहीं की होती, तो आज जो मुख्य विपक्षी पार्टी उस समय 70-75 पर रह के नाच रही थी, वह आज 25 पर आके नहीं टिकती। अगर गलती से एक और हार गया रहता तो विपक्ष के नेता की भी हैसियत नहीं मिलती। इसीलिए 100 दिनों के कार्यकाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें राम राज्य की स्थापना हो गई जिसकी कल्पना लोग करते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जो भी अपराध हुए हैं इस कार्यकाल में, अपराधी जरूर गिरफ्तार हुए हैं। किसी ने सवाल उठाया भरत चौधरी जी का, तो भरत चौधरी जी पर वही लोग अभी कुछ बोल सकते हैं कि तिवारी जी पर वही लोग बोल सकते हैं कि जिनको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, क्योंकि उसकी जांच जुडिशियल अभी कर रहा है, इसीलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। और ये 100 दिन का कार्यकाल बहुत ही अच्छा इनका रहा है। कितना 10 में से कितना नंबर आप दे रहे हैं सम्राट जी को? देखिए, 10 में से मैं ईमानदारी से उन्हें 9 नंबर दे रहा हूं। 1 नंबर इसीलिए काट रहा हूं कि बहुत काम अभी बाकी है। अगर नीतीश जी होते तब कितना नंबर देते? उनका वाला भी कार्यकाल रहा है कुछ। देखिए, उनके कार्यकाल रहा है तो उस समय जब आपने चर्चा किया तो उस समय उनको हमने जो नंबर दिया, क्योंकि अभी हम कार्यकाल की बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी का। तो इसीलिए आप देखिए नीतीश जी के कार्यकाल का क्या नंबर दिया, ये तो बिहार की जनता ने बता दिया। दिनेश जी, हम जैसे छोटे लोग को बताने की जरूरत नहीं। दिनेश जी, आप सुन रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार में तमाम चीज़ें अच्छी हुई, कई एनकाउंटर को लेकर सवाल उठे। भरत तिवारी एनकाउंटर तो पूरे देश भर में चर्चित रहा, विरोध प्रदर्शन हुआ। आज उनका परिवार जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की मुख्यमंत्री आवास में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रही, चाहे अब शिक्षकों को लेकर जो आप सवाल उठा रहे थे, हमने देखा कि भाई आप स्कूल खोल रहे हैं, आप तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय में शिक्षक नहीं है, कहीं पे अतिरिक्त शिक्षक है, उसको एडजस्ट नहीं किया गया कि कहाँ उसको एडजस्ट करना है। तो इन तमाम चीज़ों को पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है, इसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हमने तो कई शिक्षक को ऐसा, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो घर बैठे ही अटेंडेंस लगा के बैठ जाते हैं घर में, सरकार को पता ही नहीं कि क्या चीज़ें हो रहा है, क्या चल रहा है, और स्कूल में तो भगवान भरोसे है। तो ये चीज़ को तो व्यवस्थित करना सम्राट चौधरी जी के लिए चुनौती है एक बड़ा। देखिए दीपक जी, चुनौती है, चुनौती को स्वीकार करना, काम करना वो जरूरी है। उस काम में टाइम भी लगे तो लोग इन प्रतीक्षा करता है। लेकिन आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करें, मीडिया माइक देखकर, और काम ना करें, तब सवाल खड़ा होता है। आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री जब बने थे तो उसके बाद जहां मीडिया माइक मिलता था, लंबी लंबी बातें करते थे। जून में TRE 4 ला देंगे, जून में सबका ट्रांसफर कर देंगे, फिर बोले जुलाई में कर देंगे। आप देख रहे हैं कि जुलाई भी बीतने वाला है और दोनों काम उनका नहीं हो पाया, और अब तो मीडिया से बचते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने जैसा कहा कि सम्राट चौधरी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम 1 जुलाई से कॉलेज में क्लासेस चला देंगे, और 1 अगस्त तक आप देख रहे हैं प्रोफेसर का भी इंटरव्यू चल रहा, बहाल भी नहीं हो पाए। तमाम कॉलेजों में एक ही व्यक्ति प्यून से लेकर प्रिंसिपल तक हैं, और कई इंफ्रा, मतलब मेरे कहने का मतलब काम ठीक, आपका निर्णय सही है।
अब होना चाहिए, हर प्रखंड में कॉलेज होना चाहिए, बहुत सराहना करता हूँ, अच्छे स्कूल भी खोलना चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास संसाधन होना चाहिए, उसे होमवर्क के साथ शुरू करना चाहिए, काम अच्छा है। दूसरी बात नहीं सुन लीजिए, जैसा कि मनमोहन जी कह रहे थे कि बात हम लोग 100 दिन कर रहे थे तो चलेगा 2005 तक, इन लोग आज से अतीत हो जाता है। नीतीश जी पे उन्होंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया था, बस 2 लाइन मतलब बोलूंगा तो कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया था तो फिर ये कैग का जो रिपोर्ट आ रही है इसमें सवाल कार्यकाल पे, उसके बाद जो तमाम जो इंजीनियर के पास पैसे 200 करोड़ की जो मिल रहे थे कुछ दिन जांच में, वो किसके काल में, रिसू का जो मामला आया वो किसके कार्यकाल में हुआ, धड़ाधड़ पुलें गिर रही थी उसमें करप्शन किसके कार्यकाल में हुआ, और जो सम्राट चौधरी जी बार बार कहते हैं कि अपराधी बिहार छोड़ के चल जाए, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि नीतीश जी अपराधियों को बिहार में संरक्षण दिए थे? कुछ सवाल खड़ा करते हैं। रविंद्र शास्त्री जी जुड़ गए हैं, रविंद्र शास्त्री जी हिंदुस्तानी, आधा मिनट दे दीजिए, आधा मिनट, ठीक है, आधा मिनट। कुमकुम जी ने बड़ा शुरुआत ही किया था, बड़ा ही मतलब असंवेदनशील, वैसे भी अधिकांशता अपने क्या बोलते हैं अहंकार में डूबी रहती हैं। उन्होंने कहा कि चरवाहा विद्यालय से हम आए, चरवाहा विद्यालय से पीएचडी करके आए, जब चरवाहा विद्यालय तब जान रहे कि प्राइमरी स्कूल था, और वह एक सोच थी, क्योंकि उस समय आज से 3 दशक पहले दीपक जी हम लोग गांव में रहे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे होते थे जो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेज पाते थे क्योंकि घर में गांव काम होते थे, खासकर मवेशी चढ़ाने के लिए, तो वो दृष्टि बहुत बड़ी थी कि वो मवेशी भी चढ़ाए पड़े, भले वो सफल नहीं हो पाई, किस कारण से नहीं हो पाई, लेकिन जो तंज कस रही है कुमकुम जी अपने को बहुत अहंकार में भी बहुत ज्यादा पढ़ लिए, कहीं से पढ़ लिए, इस गलतफहमी में न रहे, हम लोग भी उनसे कम नहीं है। चलिए ठीक है, रविंद्र शास्त्री जी आप तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लीडर हैं, 100 दिनों का कार्यकाल हो गया, आपके जो नेता हैं जीतन राम मांझी जी या संतोष सुमन जी, वो कई मौक़ों पर सरकार की नीतियों का जो है आलोचना भी करते रहे, तल्ख टिप्पणी भी करते रहे, आप कैसे देखते हैं सहयोगी के तौर पे? और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बिहार में जो है शुरू से ही हम लोग जब से सत्ता में आए हैं जी, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला मामला था सुरक्षा का। तो सबसे पहले हम लोग को सरकार में इसीलिए जनता ने मैंडेट दिया है कि हम लोग बिहार के लोग सुरक्षित हैं। और अभी देखिए बहुत उद्योग गया, हम देख लीजिए सारा फैक्ट्री लग रहा है सब जगह, भागलपुर में लग रहा है, सीतामढ़ी में लग रहा है, ये तमाम जगह बिहार के युवाओं के लिए है, तो सब किया जा रहा है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही सारा विकास हो रहा है। और अब समय दीजिए ना, इनको काम करने का थोड़ा मौका दीजिए। अभी देखिए कितना फैक्ट्री, अब सारा अंदाजा लगा लीजिए, कम से 100 फैक्ट्री आया गया में, सब लोग आए हैं बाहर से यहाँ लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं युवाओं पे भी नजर है, तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, लोग विकास करेंगे, इसमें क्या दो रहे हैं। नहीं, आप संतुष्ट हैं 100 दिनों के कार्यकाल से जो सम्राट जी घोषणाएं कर रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटी की हो, स्कूल के हो, कॉलेज को हो, कहे हमने तो देखा पंचायत के हर गांव में टैक्स लगाने का भी निर्णय लिया गया, स्टेट हाईवे पर व्यावसायिक गाड़ियों से टोल टैक्स लेने का निर्णय लिया गया। नहीं, टोल टैक्स तो सबसे जो टैक्सेबल गाड़ी है उसी से लिया जाएगा ना, निजी वाहन है उसे तो साफ कहा गया, किसी को गुमराह में नहीं रहना चाहिए, जो टोल पे उसी को देना है जो कॉमर्शियल गाड़ी है, ये तो उसी को देना है। अच्छा, एक डिसीजन हम आपसे समझना चाहते हैं, जनहित में तमाम निर्णय लिए जाएंगे। अभी एक चीज समझ लीजिए, तमाम निर्णय लिए जाएंगे, अभी बता दे रहे हैं। अभी आपको पता है ना कि यहाँ पे पटना में और कई जिलों में जो है हम लोग एरिया स्पेशल जो डेवलप किया जाएगा, उसको चिन्हित करके सब जगह जो रजिस्ट्री रोक लग गया, तो कहीं ना कहीं वहां बनेगा, डेवलप होगा, बिहार के लोगों के लिए किया जा रहा है सब कुछ। ठीक है, आप लोग जुड़े हैं, देखिए प्रतिनिधि हैं आप लोग सरकार के, पार्टी के। कुमकुम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुमकुम जी भी शिक्षाविद आदमी हैं, शिक्षा के महत्व को समझते हैं। कुमकुम जी, हम विशेष रूप से आपसे ये समझना चाहते हैं एजुकेशन को लेकर, क्योंकि बहुत कम संक्षेप में उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। बिहार में एजुकेशन के क्षेत्र में अभी भी काम करने की जरूरत है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो स्थिति 100 दिनों में मैं देख रहा हूं सम्राट जी की घोषणा को, मुझे अब लग रहा है, उम्मीद है कि बिहार में कुछ अलग हो रहा है या अलग होने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जैसा अभी आपने बताया भी कि 551 मॉडल स्कूल, 211 डिग्री कॉलेज, 800 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स के डेवलपमेंट के अपग्रेडेशन की बात हुई है। दूसरा 208 ब्लॉक में डिग्री कॉलेजेस की बात हुई है। टीचर ट्रांसफर सिस्टम में एक पारदर्शिता लाने की बात हुई है। और जो प्राइवेट स्कूल का फीस है उसमें टाइटर रेगुलेशंस की बात हुई है। फिर कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने की बात हुई है।
3,615 करोड़ का ITI स्किल डेवलपमेंट पुश की बात हुई है। इस तरह से आपको मैं धारा प्रवाह बहुत सारी चीजों इंडस्ट्री इनोवेशंस के बारे में बता सकती हूँ। तो मैं दिनेश जी को डेफिनेटली, दिनेश पाल जी को बुरा लगता है। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि ये मेरा अहंकार नहीं है, ये बिहार वासियों का यह दर्द है कि चरवाहा विद्यालय आने के बाद, और एक किताब किसी ने लिखी है, वो मेरा लिखा हुआ किताब नहीं है, बिहार के ढहते विश्वविद्यालय। ये ढहते विश्वविद्यालय जब लिखा गया था तो ये इनके सरकार के कार्यकाल में लिखा गया था, और इनके सरकार के कार्यकाल के कॉलेजेस का जिक्र है उसमें कि किस तरह से बिहार के विश्वविद्यालय ढहे हैं। उस विश्वविद्यालय को, और खास करके एजुकेशन में, जैसा हमारे जो संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर सर ने जो बोला था कि यह शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो एजुकेशन जो है हमारा प्राइमरी फोकस है, प्राइमरी कंसिडरेशन है कि एजुकेशन के ऊपर जब काम होगा तो चीजें बेहतर होंगी, लोगों का सिविक सेंस बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी, लोगों का सोचने का नजरिया बदलेगा। कहते हैं ना, नजर बदलिए तो नजारा बदलता है। तो एजुकेशन वो एक ऐसा चश्मा है। तो एजुकेशन के ऊपर जो काम जो हमारा चरवाहा विश्वविद्यालय और चरवाहा विद्यालय जो नहीं कर पाया, और चरवाहा विद्यालय से जो जिस चीजों को साधना संभव नहीं था, वो उस चीजों का फाउंडेशन रखा जा रहा है, और उसको ऊपर जब इमारत खड़ी होगी तो बिहार ही नहीं पूरा देश और पूरा विश्व उसको देखेगा। बात कर रहे हैं सम्राट सरकार विकसित बिहार क्या वाकई में हुआ है या उस रास्ते पे चल पड़ा है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुमकुम जी भी, मनोज जी भी और अरविंद शास्त्री जी भी। दिनेश जी, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल, हम जब 100 दिनों का अध्ययन कर रहे थे और तमाम अलग अलग राज्यों को देख रहे थे तो एक बड़ा गैप मुझे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में दिखता है। और मैं शिक्षा पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि तमाम जो आज पैनलिस्ट जुड़े हैं वो शिक्षा के क्षेत्र से और शिक्षा के महत्व को समझते हैं, जुड़े भी हैं। बिहार में जो अभी आबादी है लगभग 14 करोड़ है, और मैंने जो यूनिवर्सिटी अभी पूरे बिहार में देखा वो लगभग वही 32 से 36 के आसपास है। 36 अगर कमाबेश तमाम इंस्टीट्यूट को, डिम्ड को और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जोड़ दिया जाए तो मैं वही फिर गुजरात में देखता हूँ जहाँ पे 8 करोड़ आबादी है, वहाँ 90 से अधिक यूनिवर्सिटी है। राजस्थान को मैं देखता हूँ, वहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे भी लगभग 85 से 90 के बीच में यूनिवर्सिटी है। बिहार में एक बहुत बड़ा गैप नहीं आपको लगता हायर एजुकेशन में है जिसको पाटने की जरूरत है, और सरकार पिछले 20 साल में इस क्षेत्र में बहुत लचर व्यवस्था अपना के रखी? क्योंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में हम देख रहे हैं 10 स्टेट यूनिवर्सिटी और 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता दी गई है पिछले 20 सालों में। दीपक जी, अभी आपने देखा कुमकुम जी को सुना आपने कि ऐसे बखान कर रही थी जैसे लग रहा है कि बिहार एजुकेशन के मामले में देश में नहीं पर विश्व में एकदम 4% हरा रहा हो। मतलब इतना हास्यास्पद लग रहा था। कुछ देर पहले उन्होंने बोला कि ग्राउंड में जाइए, चैनल पे बात नहीं होगी। पता नहीं ग्राउंड में रहती है कि नहीं रहती हैं। बिहार के आपने 32 की बात की, हम तो बोलेंगे कि बिहार की जो बड़ी आबादी है, जो गरीब आबादी से बच्चे पढ़ने आते हैं, वैसे विश्वविद्यालय परंपरागत मात्र 13 हैं, और 1-2 अलग से छोड़ दीजिए, इंजीनियर उसका जोड़ लीजिए नॉलेज, तो मुश्किल से 1.5 डजन है। अब 32 तो बहुत आप छिटपुट, मतलब जो साधारण कोई है, कौशल वाले हैं, जो बहुत मैनेजमेंट वाले हैं, उनको आप जोड़ के बताया। मतलब बहुत ही कम यूनिवर्सिटी हैं। जो यूनिवर्सिटी है उसके बाद भी क्या स्थिति है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दूं मैं दीपक जी कि आप चल जाइएगा बिहार के विद्यालय में, पहले 11वीं 12वीं में बिहार के बहुत कम ही विद्यालय ऐसे मिलेंगे जो 11वीं 12वीं में 50% बच्चे आपको क्लासरूम में मिल जाएंगे। मतलब 5% बच्चे भी 11वीं 12वीं में क्लास में नहीं दिखेंगे आपको। अधिकांशतः विद्यालयों की स्थिति है। अब आते हैं विश्वविद्यालय में। आपको बता दें जानकारी के लिए कि बिहार के जो विश्वविद्यालय, खासकर परंपरागत विश्वविद्यालय जहाँ की आर्ट्स से कॉमर्स साइंस की पढ़ाई होती है, उसमें आज की स्थिति यह है कि जो पहले से सरकारी कॉलेज थे उन कॉलेजों में 50% लगभग सीटें खाली पड़ी हुई हैं अभी एडमिशन के बाद। उसके बाद जो नए कॉलेज खुले हैं, जिन पे इतरा रही थी 211 जो भी, उनमें स्थिति है कि 75% से अधिक सीटें खाली पड़ी हैं। मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आप एक तरफ कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, उसके बाद भी कॉलेज की सीटें अधिकांशतः खाली हैं। सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ उसमें भी कॉलेजों में साइंस की सीटें लगभग 90% खाली हैं, 85% खाली हैं। तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार की एजुकेशन व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा, किस स्थिति में है, आखिर क्या हो रहा है। और इग्नू में एडमिशन संख्या बढ़ती जा रही है। इग्नू में अधिकांशतः बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, पड़ोसी राज्य में कहीं उत्तर प्रदेश में भाग रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालय छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालयों के सत्र पिछले 1-1.5 दशक से नियमित नहीं हो पाए हैं। उनके ऊपर विश्वास नहीं जा पाया। वो मार्कशीट और डिग्री के लिए चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, सुधर नहीं पा रहा है।
और स्थिति आज आ गई है कि जो बिहार का पटना विश्वविद्यालय जो पिछले कई सालों से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की जा रही थी, कई बार केंद्र सरकार से मांग की गई, नीतीश जी खुद कई बार मांग की है, आरजेडी कई बार मांग करती रही, उसके बावजूद पटना यूनिवर्सिटी भी भाजपा नहीं देने जा रही है। आपको मालूम होगा कि पिछले 3 दिन से पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लगातार आंदोलन कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, यानी भाजपा उसके स्वायत्तता को खत्म करने जा रही है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लग रहा है। यानी कि एक तरफ छात्र बिहार के हर जिला में आंदोलन कर रहे हैं, बिहार की पुलिस से लाठियां बरसा रही है, क्रूरता कर रही है, यहाँ तक विधान जब थाने में जा रहे थे उनके साथ कर रही है। संदीप सौरभ जी को जबरदस्ती मतलब गिरफ्तार किया है। बिहार की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, जो उसे बोल रहा है उस पर उसका दमन किया जा रहा है। चलिए कुमकुम जी कुछ कहिए, उसके बाद मनोज जी के पास जाएंगे और शास्त्री जी के पास। जी मैं चाहूंगी कि मेरे ऊपर टिप्पणी ना किया जाए, अभी जिस व्यवस्था पे चर्चा हो रही है उस पे रहा जाए। एजुकेशन के बारे में अगर मैं बता दूं दीपक जी, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, जो आपको दिल्ली से जस्ट एडजॉइनिंग बॉर्डर एनसीआर जो किसको कह सकते हैं सोनीपत में मिलेगा अशोका यूनिवर्सिटी, जिसके प्रमार्थ सिन्हा जो है उसके चेयरपर्सन हैं। वो प्रमार्थ सिन्हा प्रवाह के नाम से, वो अशोका के नाम से, तो प्रवाह के नाम से हाजीपुर में जमीन ऑलरेडी एक्वायर किया जा चुका है। एजुकेशन के धारे कहते हैं ना कि उस सर्किल में रहेंगे, उस सरकमफेरेंस में घूमेंगे तो एजुकेशन के बारे में पता चलेगा। दिनेश जी मुझे ना टारगेट करके जमीनी स्तर पर अगर चीजों को पता करें कि क्या क्या हो रहा है तो पता चलेगा। लगभग मैं समझती हूँ कि 600 एकर्स के आसपास का जमीन एक्वायर हुआ है हाजीपुर में, और वहां पे ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी आ रहा है। और इस यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता आप समझ सकते हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी है। दीपक जी, 1 मिनट रोकना चाहता हूँ, मैं आपसे विनम्र पूर्वक आग्रह करता हूँ। मैं खुद पूरे बिहार घूमा हूँ और चुनाव का दौरान भी मैं घूमा हूँ। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मोतिहारी गया हूँ। आज भी क्या स्थिति है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मोतिहारी में, जो 2017-18 में एस्टेब्लिश हुआ है, ना बिल्डिंग है, ना स्ट्रक्चर है, ना भवन है, जमीन पड़ा हुआ है। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो बोले कि यहाँ कॉलेज है और 5 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी है। मुंगेर यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ, देखा हूँ क्या स्थिति है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, बाकी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, हर जगह कमावेश स्थिति यही है मैडम। उसको सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ और यूनिवर्सिटियों को बनाने की ज़रूरत है। निजी यूनिवर्सिटी को आप मान्यता दे दीजिएगा, पैसे लोगों के पास है नहीं, पढ़ेंगे कहाँ से? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा ना उस हिसाब से। दीपक जी, मैं अपने डिबेट में ही पहले जब आपने पहली बार मुझे मौका दिया था, मैंने उस समय बहुत कैटेगोरिकली बोला कि हमने एक किताब पढ़ी थी, बिहार के ढहते विश्वविद्यालय। अभी भी मेरे पास वो किताब है, आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। मैं इस बात से डिनाइल कहाँ ली कि जब हमारी 2005 तक की जो सरकार थी, जो उसने बिहार के जो विश्वविद्यालय जो ढह गए, जब एक बार माइग्रेशन हो जाता है किसी चीज का, मैं माइग्रेशन सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, किस कोई भी चीज, अगर एजुकेशन का मुद्दा हो, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, अगर एक बार माइग्रेट हो जाता है तो री जो कहते हैं ना उसको रिवर्सल करने में उसमें वक्त लगता है। इतना वो आसान नहीं होता, वो क्वाइन का फ्लिप फ्लॉप वाला सिचुएशन नहीं है कि आप हेड कर लें और टेल कर लें। जिस पे काम हो रहा है, अशोका यूनिवर्सिटी की बात इसलिए मैंने करी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत फीस ही आएगा। प्रमार्थ सिन्हा ने जब वो यूनिवर्सिटी को बनाया, एक बहुत वहां का फीस का कोई हाई फाई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वहां पे जो इनोवेशन, जो रिसर्च पे जो काम हो रहा है, जो क्वालिटी एजुकेशन जो आपको मिल रहा है, जब यूएसए ने अपना I2 जिनको मिला हुआ था और उनको वीजा के लिए जब नहीं खोला था, तो अशोका यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों को दिया। और अशोका यूनिवर्सिटी से बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल करके मास्टर्स करने के लिए वो अशोका यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और वो लोहा अपना मनवा रहे हैं। वो उस तरीके का यूनिवर्सिटी आपके बगल के हाजीपुर में आ रहा है। आपको तो स्वागत होना चाहिए, जनता के साथ सौहार्दपूर्ण शेयर करके और आपको इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए ठीक है, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वैसा यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी डेवलप हो जाए। जो बाकी यूनिवर्सिटी है, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, इन यूनिवर्सिटियों को उस हिसाब से डेवलप किया जाए तो बेहतर होता। कभी था मैडम, कभी था, लेकिन 20 साल से आप सत्ता में है ना, आज तक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आप डेवलप नहीं कर पाए। कभी था, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। ना लालू जी बना पाए, ना कांग्रेस की सरकार बना पाई, ना एनडीए सरकार बना पाई। अब जाके कह रहे हैं कि 200 एकड़ हम जमीन हम कर रहे हैं। दीपक जी 1 मिनट टाइम देंगे हमको? हमने सब्जेक्ट के साथ फिर जाना है उधर। मनोज जी, विश्वविद्यालय जो ढहा दीपक जी, उसके बाद से हमारा, मैंने कहा आपको कि जी
ठीक है 1 मिनट दिनेश जी, उसके बाद दीपक मनोज जी जी- के पास जाना है सर। दीपक जी, हाँ विश्वविद्यालय पे कुमकुम मैडम बार 2005 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि 1990 के आसपास मतलब आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक साथ 5 विश्वविद्यालय खुले, जिसमें 3 विश्वविद्यालय बिहार में है, छपरा में, आरा में और मधेपुरा में, 2 विश्वविद्यालय झारखंड में गए। उसके बाद फिर अरबी फारसी खुला। उसके बाद आपको मालूम होगा कि पहली बार व्यापक तौर पे प्रोफेसरों की बहाली 96 में आई जब आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर 97 में प्रोफेसरों की बहाली, अच्छा खासा प्रोफेसर बहाल हुए। अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की जो नेत्री है, प्रवक्ता जो भी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो 2 झारखंड में कोई विश्वविद्यालय है, वो विश्वविद्यालय उतना बेहतर, आज जितना बेहतर है, उसके आगे बिहार के जो 3 विश्वविद्यालय हैं उनकी तुलना बहुत पीछे है। तो 2 दशक से रविंद्र जी क्यों नहीं आपने उसको रिकवर किया? चलिए ठीक है रविंद्र जी, ठीक है मैडम, लौटेंगे रविंद्र जी और मनोज जी फिर एक रिएक्शन ले लेते हैं। जस्ट 60 सेकंड रविंद्र जी काफी देर से इंतजार करें मैडम, माफी चाहता हूँ, फिर मौका मिलेगा आपको। बस 30 सेकंड, 30 सेकंड्स, ठीक, ओनली 30 सेकंड्स, ओनली 30 सेकंड। बोलिए। इनको मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जिस समय पे इनकी सरकार थी उस समय पे सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो फंड दिया गया था उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बार बार बिहार को चिट्ठी लिखती रही कि आप सर्व शिक्षा अभियान का जो फंड है वो स्कूलों के लिए खर्च कीजिए, लेकिन इनका ध्यान तो स्कूल की तरफ था नहीं, और ये हमें कॉलेज की तरफ इशारा कर रहे हैं। कितने यूनिवर्सिटीज बन गए और स्कूल पढ़े नहीं और पहुंच गए यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए ठीक है रविंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे समझना चाहते हैं। 100 दिनों की सरकार में आप लोगों ने खूब परेशान किया सम्राट जी को, चाहे भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले को आपके नेता का स्टेटमेंट हो, लोगों के विपरीत अलग स्टेटमेंट, या फिर शराबबंदी को लेकर आप लोग गाहे बगाहे सरकार को निडिल क्यों चुभोते रहते हैं बीच बीच में? जो बता रहे कि जो भी घटना होता है तो घटना का न्यायिक जांच होता ही है। बिल्कुल, जांच इसलिए भी होना जरूरी हो जाता है कि कोई निर्दोष लोग उसमें फंसे नहीं। और हमको आप ये चीज बता दीजिए घटना किसके शासनकाल में नहीं हुआ है, एक आप उदाहरण दे दीजिए जिनके घटना तो होते रहता, ठीक है, लेकिन प्रशासन का काम है नियंत्रण करना, उसको निर्दोष लोग फंसे नहीं और दोषी लोगों को सजा देना। तो उसमें हमारी जो सरकार है एकदम तत्पर से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो वही सवाल है ना, आप लोग चुभोते क्यों रहते हैं बार बार? सुई सम्राट जी भी अच्छे से सो नहीं पाते, उधर जीतन राम मांझी जी कुछ कह देते हैं कि देखिए शराब खुलेआम बिक रहा है, शराब ये हो रहा है वो हो रहा है, दलित पिछड़े लोग उसमें फंसे पड़े हैं। सम्राट जी भी सोचते हैं बताइए हमारे सहयोगी हैं, हम ही के ऊपर बाण चला रहे हैं। उसमें देखिए एक चीज है कि उसमें संशोधन की बात कहें कि अगर कहीं किसी तरह से जो अभी जो बिहार में जो शराबबंदी है, अगर किसी तरह का उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको संशोधन किया जा सकता है ताकि सख्ती से लागू किया जा सके। यही तो बात बता रहे हैं वो। शराब के तो हमेशा विरोधी हैं, वो खुद शराब नहीं पीते हैं, और जहां तक लोग पी रहे हैं तो इसको और सख्ती यही बोले कि शराबबंदी को और हम लोग को सख्ती से लागू करने का जरूरत है। कुछ पदाधिकारी अगर मिली भगत से इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसमें भी हम लोग बहुत पदाधिकारी का हम लोग जेल भेजे हैं। सम्राट जी से उम्मीद है ना, तो कार्रवाई करने में हम लोग पीछे नहीं हटते। आपकी पार्टी को सम्राट जी से उम्मीद है? नहीं, साथ में हम लोग सरकार चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत, उम्मीद की इसमें क्या बात है? बढ़िया से चल रहा है बिहार में, सरकार चलेगा भी आगे, विकास होगा। चलिए ठीक है, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, अब कुछ ये लोग कह रहे थे, कुछ जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे थे कि देखिए सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या हुआ, स्टेपनी हमारे पास ही उसका लगाम है, सम्राट जी तो बस मनमोहन जी की तरह है। सही में ऐसा है क्या? कुछ लीडर आप ही के पार्टी के कह रहे थे, मुझे नाम नहीं बताएंगे, ऑफ द रिकॉर्ड है वो। देखिए ऑफ द रिकॉर्ड बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड से हम उस चीज को नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि कोई हमारे नेता अगर इस बात को कहीं सार्वजनिक बोले हो तभी मैं उस पर कुछ बोल सकता हूँ। दीपक जी, पहली बात। दूसरी बात है ना कि देखिए जहाँ राजनीति है और जहाँ परिवार है, एनडीए एक परिवार है, जो लोग भी हैं, तो जहाँ परिवार रहेगा वहाँ बर्तन गिरता है, उठता है, उसकी आवाज आती। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जब हम सरकार की बात करते हैं, तो सरकार के अगर किसी माइनस पॉइंट का, अगर कोई सरकार के सहयोगी दल के नेता
अगर उसको सामने रखते हैं तो ये गलत नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए उसमें कि अगर कहीं गलत हो रहा है, हो सकता है कि सरकार के लोगों का ध्यान नहीं हो, कोई सहयोगी दल के लोग हैं, उनको लोगों को लगा, उन्होंने सामने रखा तो सामने रखा तो इसका स्वागत होनी चाहिए और स्वागत होती है, उस पर कार्रवाई होती है। इसीलिए इसको भी मैं गलत चीज को नहीं मानता हूँ। अब जहाँ तक बात है कि 100 दिनों का क्या है, बहुत लोग तो बहुत कुछ तरह के बोलते हैं कि 90% साइंस के कॉलेज, हमारे साइंस पटना के जो बहुत सरकारी कॉलेज हैं उसमें है। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा दीपक जी कि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनसे 5 कॉलेज का नाम ले लीजिए और उस कॉलेज में आप जाके भ्रमण कर लीजिए कि कहाँ 90% सीट खाली है। अब उनको हम ये बोलेंगे तो उस पर वो दूसरी बात बोलेंगे। ना मनोज जी, ये आप दिल खोल के स्वीकार कीजिए, मन खोलिए और स्वीकार कीजिए बिहार में एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन में जो स्थिति है, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। आज तक मैंने सार्वजनिक मंच पे कभी नहीं कहा, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने वहाँ की स्थिति को देखा है करीब से, किस तरीके से 2-2, 3-3 साल में एक सेमेस्टर का पेपर लिया जाता है और उसके बाद कैसे बच्चे छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं। देखिए मैं आपकी बात को मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साइंस के सब्जेक्ट में कॉलेज में एडमिशन में जो है सो आधा का आधा सीट खाली है। वो तो नए वाले जो 211 डिग्री कॉलेज बने हैं वहां पे तो खाली है, अभी कई लोगों को पता भी नहीं है आसपास के क्षेत्रों में, इस वजह से दिक्कत है। सरकारी कॉलेज की उन्होंने बात किया है। सरकारी कॉलेज पटना में आइएगा तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, AN कॉलेज है, TPS कॉलेज है, सरकारी कॉलेज वही ना है, द्वारका कॉलेज है। तो वहां पर जाके देख लीजिए, एडमिशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जगह नहीं है। इतना बढ़िया पढ़ाई आप लोग दे रहे हैं कि एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप बात को नहीं समझ रहे हैं, वहाँ सीट लिमिट है। अच्छा, हर सेक्शन में, हर आर्ट्स में इतने सीट, साइंस में इतने सीट, कॉमर्स में इतने ही सीट पर एडमिशन होगा इन सभी कॉलेजों में। तो ऑटोमेटिक है कि उसके नंबर के बाद दूसरे कॉलेज में जाते हैं। हम तो कुछ आग्रह करेंगे महोदय, हम तो आपसे आग्रह करेंगे क्योंकि बाकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे मास कॉम की भी पढ़ाई शुरू करवा दीजिए। बिहार में एक बड़ा दुखद है, बहुत सारे बच्चे इसलिए बिहार छोड़कर चले जाते हैं जिनको पत्रकारिता की पढ़ाई करनी है, मतलब किसी कॉलेज में नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी में और नहीं फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, गया और मोतिहारी, वहीं पे कुछ सीट है बस। नहीं होगा। अब देखिए ये चीज हम नहीं कह रहे हैं कि पूरा शिक्षा में सुधार है, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। आप हमको एक भी बयान दिखा दीजिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश जी का कि जिन्होंने शिक्षक के नियुक्ति के संबंध में कभी जून ना वो तो कह रहे हैं भाई पत्रकार, आपको क्या मतलब है, आप काहे के लिए इनका मुद्दा उठा रहे हैं? वो तो सीधे पत्रकारों को कहते हैं इनका मुद्दा मत उठाइए, हम देख लेंगे। नहीं, उन्होंने जब भी डेट की बात किया है तो उन्होंने कहा है कि जुलाई में करेंगे, कभी जून का नाम उन्होंने कभी नहीं लिया। ठीक है, ऐसा कोई किसी के पास भी नहीं है। तो जुलाई भी 6-7 दिन बचा है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि सुधार की आवश्यकता अभी बहुत है, इस चीज को मैं खुद ही स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है कि आप शिक्षा में। ठीक है सर। कुमकुम जी, एक 100 दिनों के सरकार में हमने एक बहुत बड़ा ये देखा जो सरकार के स्तर पे जो प्रयोग किया गया सहयोग शिविर का, जो प्रखंड स्तर पे फिर पंचायत स्तर पे किया गया। मैं बहुत इस पहल की बहुत तारीफ करता हूं कि भाई सम्राट सरकार खुद सरकार आपके द्वार, यानी फिर अधिकारी आपके द्वार, एक इसका कॉन्सेप्ट है कि सरकार खुद आपके द्वार पहुंच रही है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ जो लगा, जो हमने लोगों से बातचीत की और जो आप लोगों के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 6 लाख आवेदन का हम लोगों ने निष्पादन किया। अधिकारी बहुत बड़े स्तर पे पलीता लगा रहे हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं,
डिस्पोज कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं फाइल को कि हमारे पास फंड नहीं है तो हम अगला वित्तीय वर्ष में देखेंगे, तो ये हमारे पास नहीं है। कुछ अधिकारी तो कह देते हैं ये पत्रांक संख्या ये है, हमने वरीय पदाधिकारी को भेज दिया, वो वरीय पदाधिकारी कब उसको स्वीकृति देंगे, मुहर लगाएंगे, वो पता नहीं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा लोगों ने शिकायत की कि सर अगर इसमें इस सहयोग पोर्टल में विधायक एमएलसी और सांसद को भी जोड़ा जाता, जहां तक हम अपना आवेदन पहुंचा सकते थे तो आसान होता, वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लाया गया। तो ये एक बड़ा मुझे लगा कि सरकार के स्तर पर ठीक किया जाना चाहिए। दीपक जी, जैसा आपने बताया कि सहयोग कार्यक्रम में जिस तरह से पंचायत स्तर पे यह ग्रीवांस रिड्रेसल जो सेल है वो स्टार्ट किया गया, लेकिन साथ में मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही बताया कि इसके लिए डायरेक्ट फिर सीएम ऑफिस खोला गया कि मंगलवार के दिन, महीने के 4th मंगलवार के दिन आकर के अगर वहां से किसी तरीके का प्रॉब्लम है, वर्कआउट शॉर्ट आउट नहीं हुआ है मैटर, तो आप आकर के डायरेक्ट सीएम से मिल सकते हैं। जहां तक आपने एमएलए एमएलसी तो मैं नहीं कहूंगी, एमएलए मेनली होना चाहिए क्योंकि उनके क्षेत्र का एमएलए कौन है उनको पता होता है। बेशक एमएलसी के पास भी जा सकते हैं, और साथ में आपने एमपी की बात करी तो वो तो किसी भी समय खुला हुआ है, वो उनके साथ जाकर के मिल सकते हैं, उनके क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं। और हमेशा प्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं, खास करके एनडीए की सरकार में तो हम बहुत सख्त हैं कि जिस समय पे मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट अगर नहीं चल रहा होता है, दिल्ली तक में अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता है तो सीधे निर्देश है कि आप अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में रहेंगे। तो हमारी सरकार तो इन चीजों को लेकर के सख्त है ही, इसमें शक कहाँ है। हम तो इसी वजह से आप देखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के, हर गांव से लेकर के, हर फैमिली तक हम पहुंच रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी और बिहार के जो डेवलपमेंट के लिए एआई मॉडल को किस तरह से यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजों को यूज किया जाता है, वो भी बेस्ट निकल करके आ सकता है फॉर वेलफेयर स्टेट, और बिहार को बेस्ट डेवलपमेंट मॉडल को एक्सेलरेट कैसे किया जाए, इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल ठीक। चले ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, आपको रोक रहे हैं हम। दिनेश जी के पास जाएंगे। दिनेश जी, आपको भी लगा क्या, क्योंकि सहयोग शिविर को लेकर अगर इस डिबेट में हम लोग चर्चा नहीं करते तो मुझे लगता है 100 दिनों के कार्यकाल में एक बड़ा हिस्सा छूट जाता। आप लोग कैसे देखते हैं सहयोग शिविर को? तो 10 सेकंड में मैं बता दूं, मन्नू जी जो 5 कॉलेज की बात कर रहे थे उनको शायद पता नहीं है, मैं विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और 5 नहीं आपको 25 कॉलेज बता दूंगा जहाँ की मैथ और केमिस्ट्री में इकाई में एडमिशन हो रहा है। लीजिए ना, हम चुनौती देते हैं। सुनिए ना, आइए ना भैया, काहे के लिए आप चुनौती देते हैं? वो गिनवा भी देंगे महोदय, वो पढ़ाते हैं। अब काहे के लिए चुनौती दे रहे हैं? वो गिनवा देंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप 5 कॉलेज बोलिए जिसमें साइंस के 90% सीट खाली है, हम चुनौती देते हैं। चलिए ठीक है, सर हम चुनौती दे रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए। पटना से बाहर निकलिए और आप कभी 25 बताएंगे। चलिए ठीक है, बता रहे हैं। साइंस में सीट खाली है। चलिए ठीक है, तो संक्षेप में बताइए सर। आप कुलपति रहिए, उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन आप जो कहा कि सरकारी, चलिए ठीक है, अब बोलने दीजिए मनोज जी, समय ना अब खत्म हो रहा है, बोलने दीजिए। झूठा है। अरे ठीक है सर, बोलने दीजिए ना। आप 5 कॉलेज का नाम बोलिए, आप पहले 5 कॉलेज का नाम, तो आप बोलने दीजिएगा तब ना बोलेंगे। 5 कॉलेज का नाम बोलिए दिनेश जी, आप प्रोफेसर के नाम पर कलंक है। 5 कॉलेज का नाम बोलने दीजिएगा तब ना बोलेंगे। दीपक जी दिनेश जी भाषा की मर्यादा रखिए। दिनेश अरे सर अब 1-2 मिनट बचा है, काहे के लिए वहाँ पर पटना से कभी भी बाहर निकलो, इकाई में एडमिशन है, कई साइंस के विषय में, मैथ में, फिर जदयू भी प्रवक्ता नहीं बनाती है, जबरदस्ती मनोज जी हो गया सर, आपको भी पता है बहुत सारे कॉलेज है बिहार में। हाँ बोलिए दिनेश जी, संक्षेप में बोलिए, फिर एक रिएक्शन खत्म करें। दीपक जी, पहले तो डिबेट में आपको बता दें जदयू की जो प्रवक्ता लिस्ट में 7 प्रवक्ता नहीं है, बुला लिया इनको, अलग बात है। बोलिए ना सर, डिबेट में
अधिकांशतः डिबेट में बेहूदगी करने लगते हैं। आप चोरी करने का आरोप लगाए हैं कि बस क्या पूर्व अरे मंत्री आप बने हैं पांच और इन्हीं की कॉलेज का सरकार नाम बने हैं। बोलिए, क्या है? आप सुन बोल लीजिए रहे सुन हैं। लीजिए सुन लीजिए, अरे आप 5 में सरकारी 25 कॉलेज पटना से बाहर निकलो। अरे 5 लोग बताओ ना, 25 को अरे लोग किसी बताते अरे सुनो ना जाएगा यार। तुम ही किसी भी यूजी कॉलेज में आकर अरे देख लो, तुम तुम 5 किसी कॉलेज भी का नाम बोलो पटना ना। से बाहर अरे निकले 5 किसी भी यूजी कॉलेज कॉलेज में आकर सरकारी देख लो। कॉलेज का मनोज जी, नाम मनोज जी, याद है। मनोज जी। देख लो तुम हो गया अरे सर। किसी भी यूजी दीपक कॉलेज जी। में देख लो, तुम पटना से बाहर निकल किसी भी तुम बता दो कोई भी अरे पटना 5 शहर से सरकारी बाहर जो कॉलेज यूजी का नाम कॉलेज है बोलो ना। किसी अरे भी सर, कॉलेज में बता दो। पटना में गर्मी है, पुलिस वाटर कैनन छोड़ रहा है, आप घर में बैठ के आप बताइए, माहौल गर्मा रखे। हो गया सर। दीपक जी राजधानी के 5 कॉलेज का नाम जान रहा है, इसको क्या पता है? यहाँ यूनिवर्सिटी चले, ठीक के जो ठीक है गाँव सर, में सर जो सर, अब डिग्री समय नहीं है। कॉलेज वहाँ क्या स्थिति है? अरे किसको- तुम अरे चोरी तुमको क्या पता है? करके बताइए क्या? तुमको क्या पता अरे रहेगा? सर, मनोज जी यार ऐसा ना बात बोल रहे तुम हैं तो आप। तुम तो सड़क छाप हमको हो, नहीं तुम पता बनना है। तो प्रोफेसर बनना होता अरे है। भाई, तुम बन जाओ, दिनेश जी, तुम दिनेश जी, बन अरे जाओ, दिनेश जी, तुम हो गया सर। प्रवक्ता नहीं पांच लगता है। कॉलेज का नाम जरूरत बोलो, प्रवक्ता नहीं प्लानिंग लगता है। कहाँ बढ़ने 5 लगी? नहीं बड़ा 25 बता कस देंगे के शुरू दावा में। दे रहे। दिनेश जी, अब हो गया सर, समय इतना इजाजत देता है, माफ किसको बोलने का क्या जरूरत है? जी, पांच जिस को तो यूनिवर्सिटी बोलिए में ना। चले, ठीक है मनोज जी, दिनेश जी, अब समय इतना इजाजत देता है, माफ कीजिए। आप दोनों, आप चारों जुड़े और कीमती समय दिया, शुक्रिया आप चारों का। लेकिन बड़ा सवाल यही है, 100 दिन सम्राट के पूरे हो गए, नई रफ्तार नई बिहार का नारा है। देखना होगा ये कितना रफ्तार आगे बढ़ता है और किस तरीके से बिहार में काम होता है। टू द पॉइंट में अभी बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।